भैया बता रहे थे कि किसी ने कहा है संसार में जन्म ही ना हो, और हो तो होते मर जाए। लेकिन जन्म लेना मरण लेना क्या तेरे हाथ में है? तेरे हाथ में कर्म है। यदि तेरे कर्म ऐसे हों कि जन्म मरण ना लेना पड़े, तो ऐसे कर्म भी तो करने होंगे। और ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्रता है। जन्म लो या मत लो, और मरो तो ऐसे मरो तो तरफ तरफ के मर जाओ, और मरो तो ऐसे मरो सिद्धालय पहुंच जाओ। तो आचार्य कहते हैं परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आत्मा की स्थिति परमात्मा है और हर जीव आत्मा है। मगर जब तक आत्मा पर विकार है, जब तक आत्मा पर कालिमा है, जब तक संसार में जन्म और मरण है। और जब आत्मा निर्दोष हो जाएगी, वही आत्मा परमात्मा हो जाएगी। तो विचार करो, जैसे फूलों में सुगंध है, तिलों में तेल है, वो पाषाण में सोना है, दूध में घी है, कहीं से डालने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार तेरे अंदर परमात्मा है, मगर आपको दूध से घी निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिल्कुल यही स्थिति है। यदि आपको अपने आप को परमात्मा बनाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बीज में वृक्ष है, मगर सोचें बीज तोड़ के वृक्ष निकाल लें, नहीं मिलेगा। बीज को योग भूमि में बोना पड़ेगा। यदि उज्जड़ जमीन में बो दिया तो बीज बेकार चला जाएगा, या पत्थर पर बो दिया तो बीज बेकार हो जाएगा। पहले भूमि को 2, 4, 5 बार जोतना पड़ता है, उसके बाद में बीज जमीन के अंदर दिया जाता है। मात्र बीज डालना ही पर्याप्त नहीं है, बीज डालने के बाद में रक्षा करनी होगी, उसे खाद पानी देना होगा, अन्यथा वृक्ष ना मिलेगा। जब एक वृक्ष पैदा करने के लिए सही भूमि चाहिए, तो फिर परमात्मा बनाने के लिए सही संसार नहीं चाहिए? संसार एक ही है, भूमि एक ही है, मगर मैंने कहाँ बोया है, इस बात को मैंने कहीं नहीं देखा। बस मैं सुखी हो जाऊं, और बीज बोई दुख के, तो सुख कैसा आ जाए? यदि मैं सुख के बीज बोऊंगा तो सुखी होऊंगा। आचार्य कहते हैं मिट्टी बहुत तरह की है, और उस मिट्टी में पानी पड़ता है तो कुछ मिट्टी गिल्ली हो जाती है, और कुछ ऐसी पाषाण की मिट्टी है, पानी पड़ो तो सोख जाती है, गिल्ली नहीं होती। और कुछ मिट्टी रेतीली है, पानी आएगा तो पी जाएगी, मगर अपने आप सूख जाएगी, और पानी नीचे पहुंचा देगी।
तो वहाँ लगा लो बीज। लगाने के बाद पैदा नहीं होगा। आचार्य कहते हैं तुझे भी अपना बीज बोने के लिए धर्म का क्षेत्र लेना पड़ेगा। यदि क्षेत्र धर्म का नहीं है तो बीज पैदा नहीं होगा। क्षेत्र है मतलब वातावरण। यदि तो नाच गाने में बैठ करके और सोच रहे आत्मा का आनंद मिल जाए, नहीं मिलेगा। यदि आत्मा का आनंद चाहिए तो संतों की संगति में आना ही होगा। यदि संगति दुराचारियों की है तो आत्मा सुख नहीं मिलेगा। आचार्य के बीज में पात्रता है, मगर उपयोग क्या है? क्या बीज की पात्रता के लिए वो तूने सारी व्यवस्था बनाई है? जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी बीज पैदा नहीं होगा। अभी तूने संगीत किसकी ली है? दुराचारियों की या परिवार की या रागियों की या लोभियों की। तो फिर चाहता है मुझे सुख मिल जाए। आचार्य कहते हैं संगत के साथ में भव्यता भी चाहिए। यदि भव्यता नहीं है संगति काम नहीं करेगी। बीज में शक्ति नहीं है जमीन काम नहीं करेगी। तो हमें दोनों चीज देखनी है। भूमि उपजाऊ हो, बीज क्षमता रखता हो। यदि बीज में क्षमता नहीं या भूमि उपजाऊ नहीं तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। आपकी सफलता सारी बेकार हो जाएगी। आचार्य कहते हैं एक मिट्टी का ढेला या काली मिट्टी, ऊपर बूंद पड़ी अंदर तक ले लिया, और यदि बूंद लगातार पड़ती रहे वो पानी लेता रहेगा, और जब तक पानी रहेगा जब तक मिट्टी के ढेरे में चिकनाई नहीं आ जाएगी। अब उस चिकनाई को मन चाहे ढाल लो। तो ये स्थिति आत्मा की है। जब इसमें बार बार पानी की बूंद पड़ेंगी कषायमंद हो जाएंगी, और कषायमंद होगी तो मन चाहे जो बना लो, और यदि सुख चाहिए तो परमात्मा बना लो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा बनने के लिए अपने आप को पलठल, इच्छा, भव्यता सब साधन चाहिए। यदि एक भी साधन कम है तो तुम्हारा जो विचार है वो पूरा ना होगा। जिस प्रकार की गाड़ी के सारे पार्ट हैं, एक भी पार्ट मिस नहीं है तो उसमें बैठ के चले जाओगे। उन्हें कर्म से जोड़ना होगा। जब जुड़ जाएगी फिर साधन मिलाने पड़ेंगे तेल के और ड्राइवर के। बिल्कुल ये स्थिति है इस शरीर की। जब तक शरीर में सारे पार्ट समीचीन नहीं लगेंगे और उसके विकार बाहर नहीं होंगे और परमात्मा बनने का संकल्प नहीं होगा, और यदि संकल्प नहीं है साधन मिलने से कुछ नहीं होगा। आचार्य कहते हैं ये दशा शुद्ध दशा है। आप विचार करो, क्या आपको परमात्मा बनना चाहते हैं?
यदि बनना चाहते तो पाप में क्यों फंसते? क्या कहने से परमात्मा बनेंगे? अभी तो डॉक्टर बनना है, अभी तो सीए बनना है, अभी तो दुकान खोलनी है, अभी फैक्ट्री चलानी है, तो परमात्मा कहाँ से आ गए? परमात्मा बनना है तो परमात्मा के साधन लेने ही पड़ेंगे। अभी आपकी मिट्टी कौन सी है? पत्थर वाली। जो मिट्टी परमात्मा बनने की होती है उसे जन्म से दिखाई देता है। बालक ने पूछा, ये नंगा कौन है? मां कहती है पागल है, तो उसे कपड़े दे दो। कई बार दिए, फाड़ के फेंक दिए। तो भोजन दे दो, बहुत बार देते हैं, खाना ही नहीं आता। जब ये बात सुनी, दासी की आंखों में आंसू आ गए। वो दासी कह लो या धाई कह लो, बालक ने देख लिया। पूछता है, धाई माए, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मां सरक गई और कह दिया, ये पागल नहीं है, ये सम्राट थे इस नगर के, वो सब इसके अधीन थे, और तुम्हारी मां भी इसकी रानी थी, और ये सुख लेने के लिए निकला है। बस मिट्टी मुलायम थी, चिकनी बन गई और पाने के लिए निकल पड़ी। रात्रि में, मध्य रात्रि, ऊपर से नीचे 7 मंजिल नीचे उतरा बगैर सीढ़ी के। उतर के जिसे मां ने पागल बताया था उनके पास पहुंच गया। जबकि मुनि महाराज रात को बोलते नहीं, मगर अवसर देखा और कह दिया, आयु 3 दिन है। जब 3 दिन है तो फिर पाप में क्यों? और वही रात को ही दिगंबर हो गए। आ गया मुहूर्त, क्योंकि मिट्टी चिकनी थी और उपज गई। मां भी आरोध्यान से मृत्यु को प्राप्त हो गई और मर करके श्यालनी बन गई। उसी जंगल में खून के निशान देख देख करके अपने बेटे को खा लिया। विचार करो, जो अपने बेटे के लिए इतना प्रयत्नशील थी और वही बेटा खा गई, तो विचार करो क्या सुख के साधन है? मगर जब संबोधन मिला, मिट्टी तो चिकनी थी, उसी पर्याय में साधक बन गई, सलेखना ले लिया और सलेखना लेकर के देवगति प्राप्त कर लिया। आचार्य कहते हैं, ना कोई बांधता ना कोई बंधता, मैं स्वयं अपने आप को बांधता हूं और स्वयं अपने बंधन खोलता हूं। कोई पर ना बांध सकता ना खोल सकता। आचार्य कहते हैं, मेरे अंदर ही शक्ति है कि अपने को बांधना नहीं चाहूं तो नहीं बांधूंगा, वो खोलना नहीं चाहूं तो खोलूंगा भी नहीं।
मगर जब मैं जान जान के अपने से बांधता हूं तो खुले कैसे? सपने में भी पैसा दिखाई देता है और बात करते हैं सुख की। विचार तो करो, सुख कैसे आ जाए? आचार्य कहते हैं एक सामायिक ऐसा साधन है जो सुख दिला सकता है और सामायिक ही परमात्मा बना सकता है, और दुनिया में कोई साधन नहीं है। आत्मा स्वदर्शी है, आत्मा आत्मदृष्टि है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। वे किसी को देखती नहीं, वे दर्पण समान झलकते हैं। और आप कह देते हो जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीरा ने। वो तुम्हारे कारण देखता रहेगा बेचारा, वो तो उनने तो पूरा दफ्तर खोल रखा। ये दर्पण समान है, जो आ गया झलक गया। दर्पण को बिल्कुल राग और द्वेष नहीं है। और मैंने दर्पण को क्या बना दिया? रागी द्वेषी। और जो जो देखी वो होगा, वो तुम्हारे दुख सुख करता रहेगा और उस काम ही नहीं बेचारे को। तो सुख कैसे पाए? विचार किया? यदि उसे सुखी होना है तो सारे झगड़े छोड़ने होंगे। आचार्य कहते हैं मार्ग में फूल हैं और कांटे भी हैं, उनकी तरफ लखाओ मती तो तुम चुप जाएंगे। नदी बह रही है तो क्या वो तुम्हें गिला कर देंगी? जब छूओगे जब गिले होंगे। आचार्य कहते हैं बस सोच ले तेरी मिट्टी कौन सी है, उपजाऊ है या भी वो क्या है, पत्थर वाली है। आचार्य कहते हैं एक पानी के पुत्र हुए हैं, सम्राट के बेटे, और सम्राट बन गए, प्रजा पालन में बड़े निपुण, मगर रुचि ना लगी। दो बेटे, दोनों को बुलाया, कहा ये राज संभालो। क्यों? राज में सुख नहीं है। जब राज में सुख नहीं है हम ही क्यों संभालें? सुख कहाँ है? वीतरागता में, तो हम भी वीतरागता संभालेंगे। और वे मुनि बन गए अपने दोनों बेटों के साथ। तीनों ने अलग अलग विहार किया। जो पानी के पुत्र थे वे नदी से, यमुना नदी से विहार करे थे, नाव में बैठे। नाव में बाढ़ आई, वो नाव डगमगाई, नाव में पानी भर गया, मगर नाव में पानी है, उस पानी पुत्र जो मुनि थे उनमें पानी की बूंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पानी को छुआ ही नहीं, वे अपने में लीन हो गए। वो नाव में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। विचार करो पानी ने क्या किया? कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मिट्टी चिकनी थी, मिट्टी उपजाऊ थी, अपने आप वृक्ष बन गया।
तो आचार्य कहते हैं यदि सुख चाहिए तो सुख के बीज बोलो, यदि अब भी ना बोए तो दोबारा चांस मिले या ना मिले। दुकान हर भाव में बोई, पत्नी पति हर भाव में बोए, संतान हर भाव में बोई, धन दौलत परिवार हर भाव में लिया, मगर सुख के बीज ना बोए। यदि चाहो तो सुख के बीज बोलो, अन्य मर्जी तुम्हारी। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।